हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू लिटरेचर। जैसा कि कल मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया था विलियम शेक्सपियर की, जिसमें मैंने 20 एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए थे। और मैंने आपसे बोला था कि मैं पीजीडी के जितने भी राइटर्स हैं, ऑल 17 राइटर्स, तो उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ एक रन करूँगा। तो उससे रिलेटेड आज हम लेके आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि आपके एक दूसरे ब्रिटिश राइटर हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, उनका बर्थ हुआ था 1770 को, 7 अप्रैल 1770 को। उनकी डेथ हुई थी 1850 में। उनको नेचर्स पोइट भी बोलते हैं हम। उनके फादर का नेम जॉन वर्ड्सवर्थ था, उनकी मदर का नेम एन कुकसन। और उनके नोटेबल वर्क जो है वो है आपका लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड जो है सबसे मोस्ट फेमस वर्क है उनका, जिसका फर्स्ट एडिशन जो है आपका पब्लिश हुआ था 1798 में। इसके देखिए टोटल कुल मिला के 4 कलेक्शंस आए थे। तो फर्स्ट कलेक्शन आपका 1798 में आया था, सेकंड आया था आपका 1800 में, यानी 1800 में, जिन्होंने इसमें क्या किया था, प्रीफेस ऐड किया था। उसके बाद थर्ड एडिशन जो आया था 1802 में आया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो इनका प्रीफेस था उसमें पोएटिक डिक्शन को भी ऐड किया था। उसका जो फाइनल एडिशन आया था, लास्ट कलेक्शन, वो आया था 1805 में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, यानी किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन कहा था। तो देखिए इसमें आपका हमारा आंसर होगा डी, एच.टी. कोलरिज। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ वाज कॉल्ड एवर एंड्योरिंग मैन बाय हिज क्लोज फ्रेंड एच.टी. कोलरिज। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry। तो देखिए, आपको मैंने कल भी बोला था, ये आपके आज 15 MCQs कराऊंगा मैं, तो आपको अपना स्कोर भी देखते चलना है कि आप क्या स्कोर करते हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री, यानी इनके किस वर्क को 18th सेंचुरी की मेडिटेटिव पोइट्री कहकर बुलाया गया है। तो देखिए इसका आंसर है डी, टिंटन एबे को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, यानी किस रोमांटिक पोइट ने ये फेमस फ्रेज को कॉइन किया था, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तुम सभी जानते हैं किसने किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वो इन्होंने किया था अपनी बुक द प्रील्यूड में, और वो भी बुक 12 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी, यानी कि थॉमस हार्डी जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अकॉर्डिंग टू द हार्डी, ए पार्टिकुलर पोइम बाय वर्ड्सवर्थ हैज़ हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर, यानी कि थॉमस हार्डी के अकॉर्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी पोइम थी, जब वो मतलब डेस्पेयर यानी दुखी होते थे, तो वो एक मेडिसिन की तरह कार्य करती थी उनके लिए। तो वो कौन सी पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, द लीच गैदरर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज़ अ पोइम बाई, यानी ये 2 अप्रैल मॉर्निंग्स ये एक पोइम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो ये देखिए कुछ ऐसी पोइम्स भी होती हैं जो लगभग कभी कभार क्या होता है, हमने सुनी नहीं होती हैं, इसके बारे में सुना नहीं होता है। कुछ ये माइनर पोइम्स होती हैं जो इतनी फेमस नहीं होती हैं, और इनके बारे में हम शायद इनका नेम भी नहीं पता होता किसका वर्क है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो लाइन्स है, आपकी लाइन्स हैं, ये किस पोइम से ली गई हैं। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द
ट्यूमल्ट ऑफ द सॉइल साउल। तो ये लाइंस आपकी ली गई हैं लोडामिया पोइम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन 3 years शी ग्रू, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम का नाम है। इन 3 years शी ग्रू, यानी कि 3 years शी ग्रू, ये उनकी एक पोइम है। इसमें एक लिटिल गर्ल है, तो उसको स्पोर्टिव बताया गया है। स्पोर्टिव बताया गया है तो किस की तरह स्पोर्टिव बताया गया है? लॉन की तरह, फॉन की तरह, स्टार्स की तरह, या रिवलेट्स की तरह? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, द फोन की तरह। और फ़ोन क्या होता है? एक डियर का यंग वन होता है डियर का, जिसको हम फ़ोन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाई, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फिलॉसफी थी इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इज़ द लाइन्स बाय विच ऑथर या बाय विच पोएट। तो आपको लगा देना है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन से ये। और अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ये जो इनकी फ़िलॉसफी थी, जो उन्होंने बोला था इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो ये इसकी उनकी इस फ़िलॉसफी को किस ने रिजेक्ट कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पी, टी.एस. इलियट ने इनकी इस फ़िलॉसफी को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोइट इन क्वेस्ट ऑफ हिज, यानी कि प्रिल्यूड इनकी जो पोइम है, तो ये पोइट को प्रेजेंट करती है, मतलब किसकी क्वेस्ट में रहते हैं वो, क्या उनकी प्यास होती है, मतलब क्या चीज़ होती है इन क्वेस्ट ऑफ, यानी किसकी भूख होती है उनको। तो इसका आंसर है बी, यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि पहचान की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज ए पैंथीस्ट, द टर्म मीन्स, यानी वर्ड्सवर्थ को रिगार्ड किया जाता था, माना जाता था एक पैंथीस्ट। तो इस पैंथीस्ट टर्म का आपको मीनिंग बताना है क्या है। तो देखिए पैंथीस्ट का मतलब होता है कि पैंथीस्ट मीन्स, पैंथेइज्म क्या होता है? जो गॉड होता है, मतलब जो पैंथीज्म को मानते हैं, जो पैंथीज्म को मानते हैं, तो वो ये सोचते हैं, उनका सोचना ये होता है कि मतलब भगवान जो होता है, गॉड जो होता है, एग्जिस्ट इन एवरीथिंग, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, यानी कि गॉड जो है हर जगह, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर एनिमल में प्रेजेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज़ द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल वेलर्स? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ था कि 1800 में जो इनका सेकंड एडिशन आया था इनका, उसमें इन्होंने क्या ऐड किया था? प्रीफेस ऐड किया था, ठीक है। और 1802 में जो एडिशन आया था, तो फिर इन्होंने प्रीफेस में और क्या ऐड किया था? पोएटिक डिक्शन ऐड किया हुआ था। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए गर्ल नेम्ड, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने जब फ्रांस की विज़िट की थी, तो वो उनको एक लड़की से, गर्ल से लव हो गया था। तो उसका नेम बताना है आपको। तो उसका नेम था एनिटी वेलन। और देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है आपको कैरोलिन, तो ये कैरोलिन कौन थी? जो एनिटी वेलन और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों की डॉटर थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सकर्सन डेटेड 1814, यानी कि इनकी जो पोइम थी एक्सकर्सन, जो
1840 में आई थी, तो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, यानी ये जो है किस चीज़ की शुरुआत को मार्क करती हैं, तो ये करती है वर्ड्सवर्थ ग्रोथ ऑफ सेंसिटिविटी एंड नेचुरल फिनोमेना, या डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, या हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट टू फेम, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलेरिज। ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डियर लर्नर्स बी, द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, यानी कि जब इनकी पोइम द एक्सकर्सन आई थी 1814 में, तो उसके बाद इनकी जो पोइम्स हैं उनको इतनी फेम नहीं मिल पाई जितनी इस वक्त से पहले जो इनकी पोइम्स थी वो जितनी फेमस थी, तो इनके बाद आई गई पोइम्स इतनी फेमस नहीं हो पाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, यानी किसने वर्ड्सवर्थ को कंसिडर किया था हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का सबसे ऊंचा पुजारी, सबसे उच्च पुजारी, किसने बोला था ये? तो देखिए इसका आंसर है डी क्विंसी, टॉमस डी क्विंसी, उन्होंने बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लर्नर्स, मैंने इसलिए इसमें 15 क्वेश्चंस ही सिर्फ इंक्लूड किए हैं क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़े ही रहते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ लिटिल बैलेट्स was published, all of you know that is 1798, and when was preface added 1800, when was poetic dictionary added 1802। तो जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो इसलिए आज 15 क्वेश्चंस ही मैंने किए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। तो आइए हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन appears टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी। तो आपको ये बताना है कि वर्ड्सवर्थ जो हैं इन लाइंस में किस बर्ड को रेफ़र कर रहे हैं, किस बर्ड को रेफ़र कर रहे हैं, स्काईलार्क को, नाइटेंगल को, आउल को, या फिर कुक्कू को। तो देखिए इन लाइंस में वो कुक्कू को रेफ़र कर रहे हैं, और ये उनकी एक पोइम थी टू द कुक्कू, ये 1802 में इन्होंने राइट की थी और 1807 में ये पब्लिश हुई थी। तो देखिए डियर लर्नर्स, आज के हमारे जो MCQs थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा MCQs, अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और कल हम जॉन कीट्स के ऊपर एक MCQ सीरीज़ लेके आएंगे। थैंक यू।